वेलकम बैक। तो आज हम अगला जो टेंस देखने वाले हैं वो है फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर कंटिन्यूस, CONTINUOUS, टेंस TENSE, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस का वर्णन करेंगे, ऐसे एक्टिविटीज़ का वर्णन करेंगे जो भविष्य में जारी रहने वाली हैं। तो सभी टेंसेज में जो कंटिन्यूस पार्ट जो होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस और अब फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शन हम लिखते हैं, जिन एक्शंस का हम वर्णन करते हैं, वो पास्ट में जारी रहते हैं। मतलब वो लगातार इन बिटवीन ए प्रोसेस होते हैं, वो स्टार्ट तो हो चुके होते हैं लेकिन फिनिश नहीं होते। वहीं प्रेजेंट की बात करें तो जिस प्रकार से पास्ट में कार्य जारी रहते हैं लेकिन उनका वर्तमान पर कोई असर नहीं होता। वर्तमान में जो कार्य होते हैं वो वर्तमान में ही जारी रहते हैं और उनका भविष्य में या पास्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही फ्यूचर में जो कार्य हम इस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में जिन गतिविधियों का हम वर्णन करेंगे वो भविष्य में जारी रहने वाली होती हैं और उनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। वो भविष्य में किसी समय में जारी रहेंगी और वो लगातार जारी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। तो इस टेंस में ऐसी गतिविधियों का वर्णन होता है जो भविष्य में जारी रहेंगी। इस टेंस के, ये जो टेंस होता है, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि फ्यूचर टेंस है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द। जैसे वह कल इस समय खेल रहा होगा। वह कल इस समय खेल रहा होगा। तो ये देखिए, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में आप देखेंगे। अब अगर बात करें इसके एडवर्ब्स की, तो इसमें एडवर्ब्स जो हैं वो कोई स्पेसिफिकली एडवर्ब्स नहीं होते हैं। मोस्टली आप जो देखेंगे वो जैसे टुमारो एट 3:30 PM या एट दिस टाइम या दिस इवनिंग डे etc। तो ये टुमारो वगैरह जो फ्यूचर सिंपल के जो एडवर्ब्स होती हैं वही इसमें काम में आती हैं। हमें सेंटेंस को देखकर आइडिया लगता है कि हमें कंटिन्यूअस भरना है या नहीं भरना है। तो हम जब एग्जांपल करेंगे तो उस चीज़ को और क्लियरली आप समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो पॉइंट नंबर 1, आई तथा वी के
साथ shall be का प्रयोग होता है। अन्य जो सभी कर्ता होते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ will be का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर के सभी टेंसेस में ऐसा होने वाला है, जैसे कि फ्यूचर सिंपल में भी आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग हुआ, यहाँ इस टेंस में आई तथा वी के साथ सेल भी का प्रयोग हुआ, और आगे जो टेंस आएंगे उनमें भी सेल वाला जो पार्ट है वो आई तथा वी के साथ रहने वाला है और विल रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ में। तो ये हेल्पिंग वर्ब है कि इसमें आई तथा वी के साथ तो आप सेल बी का प्रयोग करोगे, और अन्य जो सब्जेक्ट बच के, भले चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ में आप विल बी का प्रयोग करोगे एक्सेप्ट आई एंड वी। नेक्स्ट है मैन वर्ब। मैन वर्ब तो सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हैं, हेल्पिंग वर्ब हम जान गए हैं कि आई तथा वी के साथ सेल बी, अन्य सभी के साथ विल बी। मैन वर्ब तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आपको इसके अंदर यूज करना है। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, तो किस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। लाइक ऑलवेज तो इन डिटेल्स को आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, और ये आपको नोटबुक में लिखना है ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस में आप सभी टेंसेस का एक ही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल में से कोई एक, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसका वो होगा। तो एग्जाम्पल, मोहन कल 2 बजे पढ़ रहा होगा। ये हमारा एक सेंटेंस हमने लिया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो मोहन कल 2 बजे पढ़ रहा होगा। कौन पढ़ रहा होगा? मोहन। तो मोहन इज आवर सब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू डिसाइड which helping verb we are going to use, shall और will. So shall और will में से हम डिसाइड करते हैं on the basis of the subject. If the subject is I or we, then we use shall, and other than I and we, सभी के साथ में हमें will का यूज करना है। तो यहाँ पे मोहन नाम है, it is neither I nor we, so मोहन और विल का यूज हम करेंगे बिकॉज ये आई और विल नहीं है। तो मोहन विल बी। इसके बाद में हमें चाहिए वर्ब। तो मोहन कल 2 बजे पढ़ रहा होगा। मोहन क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। तो पढ़ना वर्ब है, पढ़ने की होती है स्टडी। तो फर्स्ट फॉर्म STUDY, ING जोड़ेंगे, स्टडी। तो नेक्स्ट चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। सो टाइम हम लिखेंगे टुमारो,
यानी कि कल 2 बजे, तो टुमारो एट, समय से पहले, फिक्स समय से पहले ऑलवेज आपको 8 लगाना है। और ड्यूरेशन हो, पीरियड हो, यानी कि अवधि, लाइक ए वीक और ए मंथ एंड कुड बी ए ईयर और ए डिकेड, तो सभी पीरियड्स के लिए हम इन काम में लेते हैं। तो टुमारो 8 टू ओ क्लॉक। आप PM AM जो भी है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIV, नेगेटिव, SENTENC, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया कि सिंपल और नेगेटिव में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही है कि हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड्स वाली हो, जैसे कि सेल बी, विल बी, विल हैव, सेल हैव, हैज बीन, हैड बीन, इस तरह की, तो नॉट को हम हमेशा ऑलवेज उनके अंदर रखते हैं, दोनों वर्ड्स के बीच में। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें सेल या विल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज कर लेना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। देन वी प्लेस नॉट एंड देन बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विमल कल इस समय नहीं सो रहा होगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो विमल कल इस समय नहीं सो रहा होगा। कौन नहीं सो रहा होगा? दैट्स विमल। तो विमल नहीं सो रहा होगा, सब्जेक्ट। अब विमल के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, तो विमल सिंगुलर है एंड आई और वी में से कोई सा भी नहीं है, तो हम विल रखेंगे। तो विल, नॉट हमें रखना है, बी हमें रखना है। अब चाहिए वर्ब, तो वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। विमल कल इस समय नहीं सो रहा होगा, तो विमल क्या नहीं कर रहा होगा? वो सो नहीं रहा होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी स्लीप होगी प्लस ING हम जोड़ेंगे। देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो हम टाइम जो है नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर टाइम लाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम डायरेक्टली टाइम लाते हैं। तो सबसे पहले विमल सेल विल में से विल, क्योंकि विमल आई वी में से कोई सा भी नहीं है। विमल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, ING जोड़ेंगे, स्लीपिंग। अब है समय, कल इस समय, टुमारो यानी कल, इस समय, एट दिस टाइम। तो ऐसे हमें जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कर लेनी है। तो आई होप ये नेगेटिव सेंटेंस पे आपके क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग, जो कि बाय नाउ आप सभी को आती होगी, नहीं आती तो INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव, SENTENCE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सभी प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह सबसे पहले हम रखेंगे WH वर्ड, WH, एंड जस्ट आफ्टर WH वर्ड हमें रखना है सेल या विल यानी कि हेल्पिंग वर्ड। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में भी जिस प्रकार से नोट हम दोनों वर्ड के बीच में रखते हैं, हेल्पिंग वर्ड के दोनों वर्ड्स के बीच में रखते हैं, उसी प्रकार से
प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाली हो तो है प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट हम उनके बीच में रखते हैं। तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे? कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे? तो WH से हम वाक्य की बिगिनिंग करेंगे, तो आप WH वर्ड रिकॉग्नाइज इसमें कीजिए कि है कि नहीं। तो कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो क्या है वो शुरू में नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक तरीका है कि अगर क्या शुरू में हो और प्रश्न की टाइप यस एंड नो हो तो हम व्हाट लगाते हैं, और क्वेश्चन की टाइप अगर यस एंड नो नहीं हो बल्कि एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में स्पेसिफिक होने के लिए आपको बोला जा रहा है, वर्ब की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं, तो हम व्हाट लगाते हैं। तो कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे, तो इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तो आइडिया है कि 4 बजे कुछ हो रहा होगा, लेकिन क्या हो रहा होगा, क्या किया जा रहा होगा, ये हमें जानना है। तो जब केवल वर्ब के बारे में जानना हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं, कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तब हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें ये पता है कि ऐसा एक्शन हो रहा है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। इन अदर वर्ड्स कि अगर क्या स्टार्ट में आए और क्वेश्चन यस एंड नो टाइप हो तो हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं, और क्या बाद में आए तो मोस्ट प्रोबेबली हम व्हाट का यूज करते हैं। तो बिगिनिंग में हम लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट। व्हाट के बाद में सेल या विल में से हमें चुनना है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप सब्जेक्ट है, तो व्हाट आपके साथ में आएगा विल, और सब्जेक्ट हमारा है आप यानी कि यू, फिर हमें रखना है बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, करना, तो करने की फर्स्ट फॉर्म होती है डू प्लस ING, डूइंग। ऑब्जेक्ट ले नहीं रखा, सो टाइम हम सीधे ले आएंगे, तो टुमारो एट 4 o'clock यानी कि 4 बजे। तो कल आप 4 बजे क्या कर रहे होंगे, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लिखेंगे the ink has dried up, INTERROGATIVE, interrogative sentence, SENTENCE, interrogative sentence. Interrogative sentence and interrogative negative sentence, negative, NEGATIVE, interrogative negative। तो इन दोनों में सेम, जैसे सिंपल और नेगेटिव में डिफरेंस था, उसी प्रकार से यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देते हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर वो सेम रहने वाला है। जैसे WH सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इन द एंड प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क रखना ही रखना है। एग्जाम्पल, कल आप
क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो कल आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले WH वर्ड। तो क्या इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है, कल आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्यों इसमें WH वर्ड है जो कि होता है वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई सेल और विल। तो ये हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना है। तो कल आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, कौन नहीं पढ़ रहे होंगे, आप। तो आपकी होती है यू, और यू के साथ में हमें काम में लेना है विल, क्योंकि IV के साथ ही सेल काम में आएगा। तो वाई विल, सब्जेक्ट हमें रखना है यू, यू के बाद में नॉट प्लस बी, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म। कल आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या नहीं कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो स्टडी STUDYING जोड़ेंगे इसमें। वाई विल यू नॉट बी स्टडिंग, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा कहीं भी। तो टाइम है कल, तो टुमारो, TOMORROW। तो वाई विल यू नॉट बी स्टडिंग टुमारो, कल आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारे इस टेंस के सारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो हो गए हैं। और आई होप कि ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और अब तक के सारे जो टेंसेज हैं वो आपके क्लियर हैं, क्योंकि इनका नॉलेज हमारे अगले टॉपिक्स में बहुत ही काम आने वाला है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेज आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उनमें आपको बहुत सारी समस्या आने वाली है। सो प्लीज़, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पढ़ें, कोई बात पूछनी हो तो पूछें और इनको अच्छे से लर्न करें। Okay, now let's see a few more examples so that you get a better understanding of this tense. So, look at these two sentences. The students blank a noise when you reach there, bracket, parenthesis, make, and second sentence है when you reach there, comma, they blank preparation, bracket में do. तो आप देखिए कि यहाँ पर when you reach there and here too when you reach there, दोनों जगह दोनों सेंटेंसेस में when you reach there है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में आप when you reach there ये वाला क्लॉज देखो, वाक्य देखो, सेंटेंस का पार्ट देखो, तो डेफिनेटली उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बाद में आ रहा है या वो पहले आ रहा है, क्योंकि एज ए क्लॉज ये पार्ट कहीं भी रखा जा सकता है, बाद में भी या पहले भी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आ सकता है और सिंपल बाद में, या सिंपल पास्ट सिंपल पहले आ सकता है और पास्ट परफेक्ट बाद में। तो दोनों ही केसेस में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो द स्टूडेंट्स नॉइज व्हेन यू रीच देयर, तो द स्टूडेंट्स प्लूरल है, और IV के साथ ही हम सेल भी काम में लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे विल भी काम में लेना है। तो द स्टूडेंट्स विल बी, और मेक की ING फॉर्म होगी मेकिंग, तो द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज व्हेन यू रीच देयर। सेम व्हेन यू रीच देयर दे प्रिपरेशन डू, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, तो IV के साथ ही सेल भी काम में लेना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम विल काम में लेंगे। तो विल बी, डू का ING फॉर्म हो जाएगी डूइंग, तो दे विल बी डूइंग प्रिपरेशंस। तो द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज, तो विद्यार्थी शोरगुल मचा रहे होंगे व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, और व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पहुँचोगे, दे विल बी डूइंग प्रिपरेशन, तो वो तैयारियाँ कर रहे होंगे। नाउ लेट्स सी ए फ्यू मोर एग्जांपल्स। ट्रांसफॉर्म करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो दुकानदार कल से सामान बेच रहे होंगे, कहीं भी ना, नहीं, नेवर जैसे वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, सो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो दुकानदार कल से सामान बेच रहे होंगे, कौन बेच रहे होंगे, दुकानदार, तो दुकानदार इज और सब्जेक्ट। कल से सामान बेच रहे होंगे, व्हाट विल बी दे डूइंग, वो क्या कर रहे होंगे, दे विल बी सेलिंग, बेच रहे होंगे, तो बेचना वर्ब है। व्हाट विल बी दे सेलिंग, वो क्या बेच रहे होंगे, सामान, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑर्डर था, स्ट्रक्चर जो था वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दुकानदार होता है शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में सेल बी और विल बी में से हमें क्या काम में लेना है, डेफिनेटली विल बी, क्योंकि IV के साथ ही सेल भी आता है, तो हम लिखेंगे विल बी
दुकानदार बेच रहे होंगे, तो रहे होंगे ये पॉइंट करता है कि दुकानदार बहुवचन है, सो लेट्स पुट एन एस। तो शॉपकीपर्स विल बी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में थी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी थी बेचना, तो बेचने की होती है सेल, आईएनजी जोड़ेंगे तो सेलिंग। नाउ व्हाट विल बी दे सेलिंग, तो वो क्या बेच रहे होंगे, व्हाट विल दे बी सेलिंग, तो क्या बेच रहे होंगे, दे सेलिंग गुड्स, सामान की होती है गुड्स, नॉट जस्ट गुड बट गुड विथ एन एस, गुड्स, फुल स्टॉप। तो शॉपकीपर्स विल बी सेलिंग गुड्स, तो जो शॉपकीपर्स हैं वो सामान बेच रहे होंगे, द शॉपकीपर्स। नेक्स्ट टाइम वे अगले सप्ताह से एक इमारत बना रहे होंगे, तो सेम वाइज ना, नहीं, कहीं भी नहीं है, नेगेटिव सेंस नहीं है, ना ही इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो सब्जेक्ट वे अगले सप्ताह से एक इमारत बना रहे होंगे, कौन बना रहे होंगे, वे, तो वे सब्जेक्ट हुआ। क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, वर्ब हुआ। क्या बना रहे होंगे, एक इमारत, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लेट्स पुट द सब्जेक्ट, तो वे की होती है दे, वे इसकी इंग्लिश में होगी दे। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेल बी या विल बी में से हम चूज करेंगे, तो वे जो है ये बहुवचन है, लेकिन आई बी में से नहीं है, तो हम लिखेंगे विल बी, विल बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में थी मेन वर्ब, स्ट्रक्चर के अंदर सूत्र में विल बी के बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में थी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे है बनाना। तो बनाना यूजुअली मेक होता है, लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हो तो बिल्डिंग बनाने की मीनिंग होती है कंस्ट्रक्शन, तो हम लिखेंगे CONSTRUCT, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। अब क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट होती है, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, इमारत का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य एक वर्ब नहीं है, वर्ब है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना, और कंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ वर्ड, वो वर्ब नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट फर्स्ट वर्ड है, इसके आगे हम आईएनजी जोड़ेंगे फर्स्ट फॉर्म के आगे, तो दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग, तो वो निर्माण कर रहे होंगे, कब, अगले सप्ताह से। सबसे पहले क्या निर्माण कर रहे होंगे, ए बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, कब से, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, से अगले सप्ताह से। तो जब ये से वर्ड आ जाए तो हमें फ्रॉम काम में लेना है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सेम वाइज कल से, फ्रॉम टुमारो, यहाँ पे हमने टाइम नहीं लिखा था, फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट, क्या सोमवार से श्रमिक काम पर वापस लौट रहे होंगे, तो क्या इसमें कहीं पे नहीं है, नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं वर्ड मौजूद नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले लेट्स पुट ए WH वर्ड इफ देयर इज, तो अगर यहाँ पे WH वर्ड है तो हम रखेंगे, तो क्या सोमवार से श्रमिक काम पर वापस लौट रहे होंगे, तो फर्स्ट साइन, पहला जो अपना पास क्लू है वो ये है कि क्या शुरू में है, तो चांसेस आर कि क्या शुरू में होने पर वाट नहीं लगाया जाता। फिर भी श्योर करने के लिए देखिए क्वेश्चन की टाइप यस एंड नो है या नहीं। क्या सोमवार से श्रमिक काम पर वापस लौट रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसका जवाब हाँ या ना में ही आएगा। तो ऐसे में हमें क्या नहीं लिखना है, हम सीधा हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करनी है, तो सोमवार से श्रमिक काम पर लौट रहे होंगे, कौन लौट रहे होंगे, श्रमिक, जो कि बहुवचन है, तो श्रमिक बहुवचन है, आई भी नहीं है, तो विल। अब हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट है लेबरर, तो विल द, बहुवचन होगा LABOURERS, तो लेबरर्स। फिर हमें जो हेल्पिंग वर्ब का बाकी का पार्ट है वो रखना है, विल द लेबरर्स बी। अब इसके बाद में थी स्ट्रक्चर के अंदर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो वो क्या कर रहे होंगे, श्रमिक लौट रहे होंगे, तो लौटने की मीनिंग होती है रिटर्न, तो RENING, यहाँ तक फर्स्ट फॉर्म ING जोड़ दिया, इसमें ING लगी तो ये रिटर्निंग हो गया। तो विल द लेबरर्स बी रिटर्निंग टू वर्क, काम पर, सोमवार से, तो फ्रॉम मंडे।
तो विल द लेबरर्स बी रिटर्निंग टू वर्क फ्रॉम मंडे। इसके बाद में हम अगले माह मुंबई क्यों नहीं जा रहे होंगे, यहाँ पे आप ऑन लिखना चाहते हो तो दैट टू इज फाइन, ऑन भी आप लिख सकते हो, ऑन वर्क फ्रॉम मंडे। तो आप अगले माह मुंबई क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखिए नहीं मौजूद है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड। तो हम अगले माह मुंबई क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्यों मतलब वाई, रीजन हमें पूछना है, तो वाई। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल बी में से हमें चूज करना है। तो हम अगले माह मुंबई क्यों नहीं जा रहे होंगे, कौन, हम। तो वी और आई दोनों के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, तो वाई शैल वी। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में था नॉट, और अब लगाएंगे बी, तो वाई शैल वी नॉट बी, और फिर थी मैन वर्ब, तो हम क्या नहीं कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो गो ING जोड़ेंगे। तो वाई शैल वी नॉट बी गोइंग, कहाँ, प्लेस टू मुंबई। गोइंग के बाद में हमेशा मैं बताता रहा हूँ कि टू लगेगा अगर प्लेस है तो। वाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू मुंबई, अगले माह है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से हमें ये टेंस करना है। कीप एक्सरसाइजिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब तक एक्सरसाइजिंग नहीं करेंगे, यू वॉन्ट गेट एनी बेटर इन दिस टॉपिक, सो कीप एक्सरसाइजिंग।